हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि JEE स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। और बहुत सारे बच्चों से बात करके उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ये सब जो क्वेश्चन है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और मेरी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी जो एक्सपीरियंस ये जो है वो सब आपके सामने उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें जो आप लोग देखिए कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ लोगों की डिमांड रही है कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लिटरेचर से। तो जैसा कि मैंने बार बार कह दिया है कि देखिए, लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं उठते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे अदर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं करंट के, और यूपी स्पेशल पूछे जा सकते हैं आपसे, आपकी ही डिग्री के बारे में, आपके ही नॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट फिर भी मैंने जो है जूनियर असिस्टेंट जो आपका पहले इंटरव्यू हुआ था वहाँ से एक दो बच्चों से बात करी है, और कुछ क्वेश्चंस जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिक होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चंस को मुझे वो सब क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इंग्लिश से लोग हैं वो इंग्लिश के अगर हैं तो इंग्लिश में आप ग्रामर पोर्शन ज़रूर से तैयार करेंगे, ठीक है। ग्रामर पोर्शन तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चंस उठते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी में हैं। अब रही बात लिटरेचर की, तो देखो, लिटरेचर के बारे में सबको नॉलेज नहीं होता है, बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कोई इंसान अगर इंग्लिश से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं। वो हर जनरल इंसान को इस बारे में पता होता है। अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ था, दैट मीन्स आप बीए या एमए के स्टूडेंट रहे होंगे, तो अपने बीए और एमए दोनों के सारे पेपर्स को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कौन कौन से पेपर्स आपने दिए हैं, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपके पेपर्स रहे हों। उसके बाद से फिर सेकंड चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं कि विच जेनर डू यू लाइक मोस्ट, तो कौन से जेनर आपको जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, 4 होते हैं, तो इसमें से आपको जो पसंद हो बहुत सोच समझ के बोलिएगा वहाँ पे। बिकॉज अगर मान लो आपने पोएट्री बोल दिया तो आपसे वो पोएट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको किसकी पोएट्री ज़्यादा पसंद है, या फिर कई पूछ सकते हैं, किसी पोएम का नाम भी लेके पूछ सकते हैं अगर मान लो आपने किसी का नाम ले लिया। अगर लिटरेचर की बात आती है, जैसे मान लो आपने शेक्सपियर का नाम ले लिया, तो शेक्सपियर से रिलेटेड वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश से रिलेटेड एक दो ऑथर का नाम आप अच्छे से याद करना, और उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर वो आपसे पूछते हैं ना तो आप उनके बारे में बता सको कि ये इनकी जो है बुक्स हैं, इनके द्वारा लिखी हुई ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। पोइट्री और जो फिक्शन और ड्रामा होता है तो किसके द्वारा जो है ये लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना। बेसिकली आप अपनी इंग्लिश की बुक उठाइएगा, ठीक है, और वहाँ से कुछ देख लीजिएगा आप अपना जो है इंटरमीडिएट का, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद से आपने थर्ड क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट पोएट, आपके फेवरेट पोएट कौन से हैं। तो जिस भी पोएट का आप नाम वहाँ लेने वाले होंगे उनके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिएगा कि उनकी कौन कौन सी पोएम्स हैं, उन्होंने क्या क्या और लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि टेल द नेम ऑफ़ योर फेवरेट प्ले, आपका फेवरेट प्ले कौन सा है। तो जो आपका फेवरेट प्ले होगा उसको आप बताइएगा, और फिर अगर हो सकता है वो ये भी बोल दें आपको कि क्या है इस प्ले की खासियत, या फिर क्या इसमें ऐसा है कि जो आपको इतना ज़्यादा ये प्ले पसंद है। तो ये चीज़ आप तैयार करिएगा। व्हाट इज़ एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन क्या होता है इंग्लिश में, तो आपको ये बताना है कि एक्सपोजिशन क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया हुआ है कि एक्सपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक साइंस साइड की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे इतना नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिक का मीन्स होता है जो लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वही एपिक कहलाती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ एपिक, तो आप एपिक से रिलेटेड जो है जो भी आपका इसका आंसर बनेगा वो आप देख लीजिएगा, ओके, सॉरी फॉर दैट। फिर आता है नेक्स्ट आपका नेम 2 पोएम्स टर्म्ड एज एपिक, तो कोई ऐसी 2 पोएम बताइए जो कि जो है टर्म्ड एज एपिक है। इसके आंसर जो होंगे वो आपके होंगे महाभारत एंड इलियाड। 8th है आपका ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज़, जो कि मालगुडी डेज़ जो है बहुत पहले एक सीरियल भी आता था, टीवी शो, तो उसके ऑथर का नाम पूछा गया है, बहुत ही फेमस है, तो ये होंगे आपके R.K. नारायणन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया रोड द नॉवल द इनसाइडर,
तो किसने लिखा था ये? तो पीवी नरसिम्हा राव ने ये लिखा था। ये आपका एक पॉलिटिशियन है और इनकी नॉवल है द इनसाइडर। नेक्स्ट है शेक्सपियर लास्ट प्ले। शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा था? तो वो था द टेम्पेस्ट। जैसे शेक्सपियर है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनके बारे में सब कुछ जानिएगा। इनकी और भी सारे जो प्लेज वगैरह होंगे वो सब, उन सबों का नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ स्लैंग। स्लैंग क्या होता है ये आप पढ़ के जाएँ। और शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। तो इसमें से बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत बेसिक था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ था आपका UPSSC का ही, तो उसमें से कुछ बच्चों से पूछे गए थे जिनसे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। और इसके अलावा उन लोगों से जो है आपका करंट के बारे में पूछा गया था और उनके सब्जेक्ट और उनके एजुकेशन के बारे में पूछा गया था, और उन लोग से इससे अधिक कुछ नहीं पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इंग्लिश से रिलेटेड मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगी, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि आप तक अगर और भी कुछ क्वेश्चंस मेरा किसी और से भी अगर हो सकता है कांटेक्ट, तो मैं वहाँ से पता करके आपको ये क्वेश्चंस आपको शेयर करा दूँगी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।